नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत सोशोलॉजी पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों सोशोलॉजी का सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन वाले पार्ट पर हम बात कर रहे थे। इसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यवस्थापन। ठीक है ना। चलिए व्यवस्थापन को समझेंगे, साथ ही साथ में कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ व्यवस्थापन की क्या विशेषता है तो इसको एक ही दृष्टि में देखेंगे। छोटा सा सेशन होने जा रहा है, कुछ ज्यादा विशेष लंबा बड़ा सेशन नहीं है। ठीक है। और व्यवस्थापन दोस्तों ऐसे व्यवहारिक रूप से समझेंगे कि पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। और इस लेक्चर के बाद में जब भी आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, बढ़ते अपने सेशन में शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो दोस्त पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार हमारी क्लासेस को ज्वाइन किए हैं, उनको बता दूं दोस्तों कि हमारे इस सेशन के अलावा जो भी छात्र किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर सभी विषयों को, जो कि आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के सभी विषयों को बिल्कुल जीरो से प्रारंभ किया जा रहा है। बिल्कुल जीरो से, इनिशियल स्टेट से दोस्तों उसकी शुरू, प्रत्येक सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है। वहां पर 3 सब्जेक्ट हमारे द्वारा अभी वहां पर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके की। ल्यूसेंट जीके में प्राचीन इतिहास वाली सीरीज चल रही है। इसके अलावा भारतीय संविधान पर सेशन प्रारंभ से स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 19 से 20 लेक्चर हो भी चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इथिक्स भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। एक बार विजिट जरूर करें। इन सब के अलावा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और आप हमारे साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपकी स्टडी में कोई भी रुकावट उत्पन्न ना हो। और साथ में आपको सभी टेलीग्राम पर सभी लिंक, लेक्चर के लिंक, जो महत्वपूर्ण अपडेट है या जो क्लास नोट्स होते हैं, सब आपको प्राप्त होते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सोशोलॉजी के सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन वाले पार्ट में टॉपिक नंबर 4 पर, यूनिट नंबर 2 के सेकेंड यूनिट के टॉपिक 4 पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें व्यवस्थापन का अर्थ और परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ में व्यवस्थापन की कुछ विशेषताओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम व्यवस्थापन के विभिन्न प्रकार और उसकी पद्धति और परिभाषा, ठीक है ना, इस पर फोकस करेंगे। तो व्यवस्थापन का जो टॉपिक है हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए व्यवस्थापन का अर्थ सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सेशन को कंटिन्यू करें उससे पहले हमेशा की तरह जैसा अपन प्रतिदिन या प्रति लेक्चर में करते आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी स्लाइड है वो यही है। क्यों? क्योंकि यही तो आपका सारांश है। यही स्लाइड आपको बताएगी कि आपको लेक्चर में अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 3 बिंदुओं के माध्यम से हम इस पूरे लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम व्यवस्थापन का अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्यवस्थापन की परिभाषा और लास्ट में दोस्तों व्यवस्थापन की क्या प्रकृति है, क्या उसकी विशेषता है, शॉर्ट में उनको देखने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा क्लियर होता चले। ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापन का अर्थ समझ लेते हैं, व्यवस्थापन एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप व्यवहारिक रूप से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम स्लाइड पर आएंगे ताकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हमारा क्लियर हो जाए। इसको पहले व्यवहारिक रूप से अच्छे से क्लियर कर लें। व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना, एकदम व्यवहारिक रूप से समझिए इसको, कोई भी व्यक्ति जब अपना काम निकालने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए या तत्पर हो जाए जो उसे पसंद ना हो, फिर भी वो उसे कार्य करे, किसमें, मजबूरी में, जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उसको पसंद नहीं है, उसी को बोलते हैं व्यवस्थापन। जैसे वो गाना सुना है आप लोगों ने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, तो वही है दोस्तों व्यवस्थापन।
मतलब ये कि विपरीत परिस्थितियों में अपना कार्य करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, या कहें कि जो समस्याएं सामने आ रही है उन समस्याओं को टालने के लिए किया जाने वाला कार्य, चाहे वो उस व्यक्ति को पसंद हो या ना हो, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए जिस कार्य को किया जाता है उसी कार्य को कहा जाता है दोस्तों व्यवस्थापन। थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ? अब जैसे ही दोस्तों हम इस स्लाइड को रीड करेंगे ना, आपको कंप्लीट पूरा 100% समझ आ जाएगा। चलिए आइए पॉइंट टू पॉइंट जरा इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स डाउनलोड करके आप एक बार जरूर इसका रिवीजन लगाएं, ठीक है ना। चल, व्यवस्थापन भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था सहयोग क्या था दोस्तों? सहयोग भी तो एक प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त होकर के अपना कार्य करता था। लेकिन व्यवस्थापन एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है, एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। और वो किस प्रकार की है? जो सामाजिक व्यक्तियों में एकीकरण उपस्थित करती है। व्यवस्थापन क्या है दोस्तों? एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में, सामाजिक व्यक्ति मतलब समाज के व्यक्तियों में, जो व्यक्तियों में एकीकरण उत्पन्न करती है। एकीकरण, व्यक्तियों को एक साथ लाने का प्रयास करती है। पर्यावरण तथा अन्य अवस्थाओं से अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थापन कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि विपरीत परिस्थितियों से समझौता करने की जो प्रक्रिया होती है वही व्यवस्थापन कहलाती है। अब क्लियर हुआ? ठीक है ना। नेक्स्ट है व्यवस्थापन एक प्रकार से प्रतिकूल अवस्था से समझौता करने को कहते हैं। क्या कहा गया है? प्रतिकूल अवस्था से समझौता करने की जो व्यवस्था है या प्रक्रिया है उसे ही हम व्यवस्थापन कहते हैं। व्यवस्थापन की एक प्रक्रिया प्रत्येक मानव के जीवन में हमेशा क्रियाशील रहती है। इसकी एक विशेषता है ये कि जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया है ना, प्रत्येक मानव के जीवन में क्रियाशील रहती है। अर्थात ये कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया को हर एक व्यक्ति अपनाता है, चाहे वो कोई भी हो, इस संसार का कोई व्यक्ति हो, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को जरूर अपनाता है। जैसे सुबह सुबह जिम जाना, क्या आपको पसंद है? सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करना, जिम जाना, क्या आपको पसंद है? लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं दोस्तों जिनको करना जरूरी है, पसंद ना होते हुए भी हमें करना पड़ता है। तो जो कार्य हमें पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ रहा हो, तो ऐसे कार्य को ही तो हम जो है व्यवस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्विस करने वाला व्यक्ति है, अब उसके पास में अचानक से उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। ये मान ले कि कोई जैसे फेस्टिवल आने वाला हमारा दीपावली, ठीक है। तो दीपावली जो फेस्टिवल आने वाला है तो उसके लिए एक अलग से एक्सपेंस होगा, एक अलग से खर्चे की आवश्यकता लगेगी, वहीं पर कुछ छुट्टियां भी हो जाएगी उसकी। तो व्यक्ति क्या करेगा? जो सर्विस करता है वो उसके पहले 1 महीने पहले से वो ओवर टाइम करना प्रारंभ करेगा, जिससे कि उसे एक अतिरिक्त इनकम जो है उसकी वो उसे मिल सके, है ना। तो जो वो ओवर टाइम कर रहा है उसे पसंद नहीं है ओवर टाइम करना, लेकिन मजबूरी में करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है वो विपरीत होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ समय के लिए घर बैठना पड़ेगा, कुछ समय के लिए उसे अधिक जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो उन सब अव्यवस्थाओं का वहन करने के लिए उसे अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो जहां पर पड़ेगा शब्द आएगा दोस्तों वही कहलाएगा व्यवस्थापन, ठीक है ना। तो प्रतिकूल अवस्था से समझौता करना ही व्यवस्थापन कहलाता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में क्रियाशील रहती है। क्लियर हुआ यहां तक? व्यवस्थापन के द्वारा मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल नहीं डाल लेता, बल्कि समझौते के द्वारा किसी प्रकार से संघर्ष की अवहेलना मात्र करता है। कहने का सिंपल सा अर्थ यह है कि जब व्यक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अपनाता है तो वो पूरी तरह उसमें नहीं ढलता,
जैसे कि अभी हमने ओवर टाइम का एग्जांपल लिया था, एक सर्विसमैन ओवर टाइम करेगा तो ओवर, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ समय ओवर टाइम किया तो वो उसका आदी हो गया, वो हमेशा वो ओवर टाइम करता रहेगा, नहीं, बल्कि जब तक उसका कार्य नहीं निकलता है तब तक वो ओवर टाइम करेगा। ठीक है ना। तो मात्र जो संघर्ष वाला समय है उसको निकालने तक ही वो व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अपनाएगा, उसका आदी नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है कि संघर्ष को टालने के लिए जो समझौता किया जाता है वही व्यवस्थापन कहलाता है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? चलिए, तो अब अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब जरा देखते हैं हम इनकी परिभाषाओं को। तो कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा व्यवस्थापन की विशेष रूप से परिभाषाएं दी गई है। 4 विद्वानों को हम आपके लिए कोट करके लाए हैं, चारों को देखेंगे, चारों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। जोन्स, पार्क, वर्गेस, गिलिन और र्यूटर तथा हार्ट, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार से अपने अपने मत व्यक्त किए गए हैं व्यवस्थापन को लेकर के। तो जरा आइए एक एक करके इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमारे पूरे जो मतैक्य बन जाए, हम सबके बीच में क्या बन जाए, मतैक्य बन जाए, एक मत बन जाए व्यवस्थापन को लेकर। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जोन्स साहब की। तो जोन्स ने कहा है कि एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के एक ऐसे कार्य को करने का समझौता, जिस कार्य के द्वारा विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके। ये किसने कहा? जॉन साहब ने कहा। नेक्स्ट में अगर हम देखें बर्गेस साहब की, पार्क या बर्गेस साहब की परिभाषा को, तो इन्होंने कहा है कि व्यवस्थापन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। क्या कहा? जो व्यवस्थापन है वो संघर्ष का परिणाम है। किसका परिणाम है? संघर्ष का। अगर मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया को वो कभी नहीं अपनाएगा। ठीक है ना। तो व्यवस्थापन से परस्पर संघर्षरत तत्वों का विरोध कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाता है और प्रत्येक कार्य के रूप में संघर्ष का लोप हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में जो संघर्षपूर्ण समय रहता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? दोनों की परिभाषाओं में कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलिन साहब ने कहा है व्यवस्थापन को लेकर के, सॉरी, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के की तरह व्यवस्थापन भी एक प्रक्रिया है। किसकी तरह? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की तरह जो व्यवस्थापन है ये भी एक क्या है? प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह सहगामी एकता के हित में अपनी विरोधी प्रक्रियाओं का समायोजन करता है। देखिए, विरोधी प्रक्रिया मतलब जो कार्य उसको पसंद नहीं है उन कार्यों को भी करने के लिए मजबूर होता है, उनका समायोजन करता है। एक समाज में व्यक्ति उन सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर रहता है जो उसको पसंद ना हो। इसी को हम यहां कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? व्यवस्थापन की प्रक्रिया। किसने कहा? गिलिन साहब ने। नेक्स्ट है र्यूटर और हर्ट के अनुसार एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्नों का वह अनुक्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा बनाई गई आदतों तथा दृष्टिकोणों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित दशाओं में एकता स्थापित कर लेता है। कुल मिलाकर के कि विपरीत परिस्थिति में विपरीत कार्यों को करके और अपना रास्ता आसान बना लेता है। यही है व्यवस्थापन की प्रक्रिया। एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एकदम क्लियर। इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि व्यवस्थापन क्या है? एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जो व्यवस्थापन है सार्वभौमिक है, अर्थात कि संसार के प्रत्येक प्राणी में यह प्रक्रिया पाई जाती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक मानव इस प्रक्रिया को एक बार अपनाएगा और फिर जीवन में कभी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। निरंतर ये प्रक्रिया, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अपनाता रहेगा। ठीक है ना। सामाजिक मनुष्य में व्यवस्थापन की प्रक्रिया अचेतन रूप में सदैव क्रियाशील रहती है। अचेतन रूप में, अचेतन मतलब एक तरह कह सकते हो कि अप्रत्यक्ष रूप से, आवश्यकता पड़ने पर अपने आप ये अचेतन रूप में मतलब स्टोर है आपके माइंड में, आवश्यकता पड़ने पर अपने आप बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में मानव की प्रकृतियों जैसे कि प्रेम या घृणा एक साथ कार्य करती है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है, चाहे वो प्रेम का हो या घृणा करने का हो, ये सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। किसमें? व्यवस्थापन की प्रक्रिया में। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट में देखें हम तो कुछ और विद्वान जैसे कि ऑकबर्न और निमकोक साहब ने भी कहा है कि व्यवस्थापन में प्रेम और घृणा एक साथ चलती है, प्रेम और घृणा की प्रकृतियां साथ साथ पाई जाती है। इसके अलावा र्यूटर और हार्ट ने एक बात अन्य अपने शब्दों में कुछ व्यक्त किया है व्यवस्थापन को लेकर के कि एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन संबंधों की एक व्यवस्था का जो कि समूह में व्यक्ति की स्थिति या संपूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति को परिभाषित करती है, स्वीकृति और स्वीकार करना होता है। तो र्यूटर साहब का स्पष्ट कहना है यहाँ पर कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवस्थापन के रूप में मनुष्य और समाज में विभिन्न जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों को स्थिर रखने के लिए या कहें कि समाज के बनाए गए रूल्स के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकताओं का वहन करना अर्थात कि आवश्यक कार्यों को करना ही व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। कोई डाउट अभी तक, समझने में कोई प्रॉब्लम अभी तक? एकदम स्मूथ चल रहा दोस्तों, सेशन पूरा स्मूथ है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताते रहें कि जी हाँ सर स्मूथ चल रहा है सेशन, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि सभी स्टूडेंटों को समझ आना चाहिए। अगर ये मान लीजिए कि 22,000 स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, 22,000 स्टूडेंट हैं हमारे पास में, तो 20,000 को समझ आ रहा हो या फिर कहें कि 21,999 को समझ आ रहा हो और एक को समझ नहीं आ रहा हो ना, तो फिर मजा नहीं आएगा यार सेशन का। एक को भी, अंतिम एक स्टूडेंट को भी समझ आना चाहिए सेशन। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई हैंड टू हैंड मिलेगा, डाउट आपका वहीं खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी समूह में होता है और उसे समूह की अवस्थाओं या दशाओं के अनुसार अपनी आदतों, दृष्टिकोण और व्यवहारों को बनाना पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है किसी न किसी समूह में होता है। भाई प्रत्येक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसका जन्म कहाँ होगा? एक समूह में, सामाजिक समाज में ही होगा ना। तो उसे समूह की क्या अवस्था है, उसकी क्या स्थिति, क्या दशा है, उसके अनुसार ही वो व्यक्ति अपनी आदतें बनाएगा, है ना, उसको अपने उन आदतों के अनुसार ढालेगा अपने आप को और ऐसे ही कार्य करेगा, ठीक है। इसीलिए व्यवस्थापन की आवश्यकता ही पड़ती है उसको। क्लियर है? थोड़ा सा अब दोस्तों कुछ पॉइंटों के, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम व्यवस्थापन की जरा ये विशेषताओं को भी देख लेते हैं, जिससे बचा हुआ कंसेप्ट भी हमारा पूरी तरह क्लियर हो जाए। व्यवस्थापन के लिए कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से अचेतन प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए और निरंतर इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है, इसलिए इसे मनुष्य की एक अचेतन प्रक्रिया कहा गया है। दूसरी विशेषता इसकी है दोस्तों कि ये व्यवस्थापन जो है मनुष्य में, व्यक्ति में, ये प्रक्रिया अचेतन रूप से निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, इसका फुल स्टॉप कहीं भी नहीं है, ठीक है। अन्य विशेषता है सार्वभौमिक। क्या विशेषता है? सार्वभौमिक, कि ये जो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऐसा कह सकते हो व्यवस्थापन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी मनुष्यों में होती है, ऐसा कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है जिसमें व्यवस्थापन की प्रक्रिया ना होती हो। नेक्स्ट है संघर्ष का परिणाम। किसके संघर्ष? भाई व्यवस्थापन क्या है? संघर्ष का ही तो परिणाम है। व्यक्ति के जीवन में विपरीत समय नहीं आता तो क्या वो व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अपनाता? बताइए, अगर मनुष्य के जीवन में संघर्ष का समय नहीं आता, विपरीत समय नहीं आता, तो क्या वो संघर्ष से समझौता करता, एक्स्ट्रा ओवरटाइम करता? वो सर्विसमैन अगर उसकी दिवाली नहीं आई होती, उसके लिए अलग से खर्च नहीं आया होता, तो क्या वो ओवरटाइम करता? क्या उसे ओवरटाइम करना पसंद है? नहीं ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये एक संघर्ष का परिणाम है, व्यवस्थापन संघर्ष का परिणाम होता है। इसके अलावा व्यवस्थापन में व्यक्ति की प्रेम और घृणा जैसी आदतें एक साथ चलती है। प्रेम क्यों? उसे उस कार्य की आवश्यकता है इसलिए। घृणा क्यों? उसे वो काम पसंद नहीं है इसलिए। तो ये दोनों जो सोच है, जो दोनों व्यवहार है, दोनों प्रकृतियां हैं मनुष्य की, ये दोनों एक साथ चलती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। ये व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है गतिशील प्रक्रिया है। आज छोटे लेवल पे अपनाई आपने, कल बड़े लेवल पे अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। गतिशील होती रहती है,
मनुष्य के जीवन। बताइए दोस्तों, ये 3 बिंदुओं पर, व्यवस्थापन के 3 बिंदुओं पर अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर हमने चर्चा की है। इस सेशन में छोटा सा सेशन हुआ है, इसमें क्या डाउट बचा है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो मुझे तो लगता है कि यार मेरे जितने स्टूडेंट है ना मस्त पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं आता है। आप लोगों की कमेंट सिर्फ अच्छी अच्छी कमेंट आती है, दिल खुश हो जाता है यार। आप लोग जब कमेंट पढ़ता हूँ कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, एक ही बार में समझ जाता है, सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की ऐसे कमेंट सुनकर के, जो आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कंप्लेंट, जो कॉम्प्लीमेंट आप करते हो वो कोरी ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है, आपको नहीं, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप मुझे अटेंड कर रहे हो, मेरे सेशन ले रहे हो, तो दोस्तों डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट को उखाड़ फेंकिए बस, है ना। स्टडी आपको करवाने के लिए मैं आया हूं, तो आप स्टडी कीजिए। कहीं पर कोई कमी छूटे तो आप मुझे बोलिए, वो कमी मैं नहीं बचने दूंगा, कमी पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। अरे कौन कहता है यार कि पढ़ाई के लिए पैसा लगता है, शिक्षा के लिए पैसा, कोई पैसा नहीं लगता, डेडिकेशन लगता है। बस डेडिकेट होइए आप पढ़ाई को लेकर के, आपकी स्टडी बहुत स्मूथ चलने वाली है। मजाक मजाक में आप स्टडी कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है इसी का सेकंड पार्ट होगा, व्यवस्थापन का ही। इसमें प्रकार, पद्धति और परिभाषा की हम बात करेंगे, ठीक है ना, व्यवस्थापन की। और इसके अलावा टेलीग्राम में हर लेक्चर में आप लोगों को बताता हूं, टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये गलती अब ना दोहराएं, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी सेशन जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर ही, यही टेलीग्राम पर ही अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड की जाती है, जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है सब टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।